हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक। मैं डॉक्टर हेमेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होने वाला है आपके जीवन में, रोजमर्रा में होने वाले चोटों से बचाने में और आपके इन्फेक्शंस को रिकवर करने के लिए, और इसी के साथ साथ आपके बेसिक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी उसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एलम यानी कि फिटकरी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं फिटकरी के आपको वो सभी बेनिफिट्स काउंट करवाऊंगा जो आपके आने वाले जीवन में आपकी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो यहाँ हम दोस्तों इन बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इससे पहले हमें जानना होगा कि ये फिटकरी होती क्या है। एलम यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो ज़्यादातर पहाड़ों पे पाया जाता है और ये प्योर और इम्प्योर फॉर्म दोनों में ही पाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट्स के साथ भी कंपाउंड बन सकते हैं और पोटेशियम के साथ भी एलम का कंपाउंड देखा जा सकता है। तो यहाँ हम बात करें कि एलम के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो दोस्तों मैं बचपन में देखता था कि मेरे फादर एलम का इस्तेमाल आफ्टर शेव की तरह यूज करते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। इसी के साथ साथ इसकी एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी की वजह से ये स्किन के रिपेयर में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि शेविंग के दौरान हो जाने वाले कट्स में या फिर स्किन में हो जाने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए एलम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके और भी चमत्कारी बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला बेनिफिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये आफ्टर शेव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ कट्स हो जाएं या इन्फेक्टिव चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ये उन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चे को चोट लग जाती है या कहीं किसी जगह पे स्क्रैच हो गया या कट चाकू की वजह से है या आफ्टर शेव इफेक्ट में आपको इस्तेमाल करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हाँ, अगर किसी को ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन के लिए भी ये एलम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर हीमोस्टैसिस प्रॉपर्टी भी होती है। ये ब्लीडिंग को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार हो जाती है। इसी के साथ साथ इसकी एस्ट्रिंजेंट जो प्रॉपर्टी है, ये आपकी बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म को फास्ट करके आपके चोटों को और घावों को जल्दी भरने में भी मददगार हो जाता है। बात करें स्किन पे हो जाने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, तो फिटकरी आपकी स्किन पे हो जाने वाले पिंपल्स के लिए और उसी के साथ साथ उसके बाद छूटने वाले दागों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये उन पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है जिनको रिंकलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्किन की टोन बहुत ज़्यादा लो होने लगती है। तो इसके इफेक्ट से उस कंडीशन को रिस्टोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसकी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट्स और इसी के साथ साथ हीमोस्टैसिस क्वालिटी की वजह से बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और जितने भी लोगों को इस तरह के सिम्टम्स देखे गए, अगर वो इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के जीवन में लाएं तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनको स्किन के पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और चेहरे पे अजीब से धब्बे और गड्ढों की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है ये इस स्किन पोर्स को भी क्लोज करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी देखा गया है। और यहाँ हम बात करें कि इसके अलावा ये स्किन की टोन के साथ कैसे हेल्प करता है, तो ये बॉडी में होने वाले मेलानिन के ओवर सिक्रीशंस को रिमूव करने में भी काफ़ी तेज़ी से हेल्प करता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ रही हैं किसी भी बैड टॉक्सिन्स को और इसी के अलावा बैड एलिमेंट्स को अपने साथ बॉन्ड करके और रिमूव कर देता है। यहाँ हम उन केसेस के लिए भी बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी ऑर्डर्स की प्रॉब्लम रही है। जी हाँ, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है, वो अपने अंडर आर्म्स में इस एलम को इस्तेमाल करके इन बदबूदार कंडीशंस को रिमूव करने में हेल्प ले सकते हैं। फिटकरी आपके मुंह के अंदर होने वाले हेलियोटॉक्सिस यानी कि बैड ब्रीथ को रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सारे ही बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देगा और वो बैक्टीरियाज जो मुंह के अंदर बैड ब्रेथ क्रिएट कर रहे थे वो सारे ही समाप्त हो जाएंगे और इजीली आप इस कंडीशन को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके रेगुलर यूज से आप अपनी ओरल हाइजीन्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसको पानी में मिला के आप अगर कुल्ला करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये मुंह में होने वाले माउथ सोर्स के लिए और इसी के साथ साथ माउथ फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हुआ है। और इसी के साथ साथ ये मुंह में होने वाली कंडीशंस के लिए, ये टॉन्सिल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से भी रिस्टोर करके आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट्स देगा। फिटकरी का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आप अलग अलग कंडीशन में फिटकरी का इस्तेमाल अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी तरह का घाव है या कट लग गया है या चोट है, तो उस कंडीशन में आप फिटकरी के पानी से उस घाव को धो के और उसको सुखाएं। और ये फिटकरी का पानी आपकी कंडीशन को रिकवर करने में या हील करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी के अलावा अगर किसी को पिंपल्स हैं, स्किन पे दाग धब्बे हो गए और उसी के साथ साथ झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, तो फिटकरी को आप फेस पैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे आपके इन सभी कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उन पेशेंट्स के बारे में बात करें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैड ऑर्डर की कंडीशन रहती है, तो उन लोगों को नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स में फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बैड ऑर्डर बहुत जल्दी ही साफ हो जाएगा। इसके अलावा उन लोगों के लिए अगर बात करें जिन लोगों को मुंह में छाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो पानी में फिटकरी को मिला के और उससे कुल्ला जरूर करें। और इसी के अलावा जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है, उन लोगों को इससे गरारे कर लेने चाहिए गुनगुने पानी में मिला के। तो यहाँ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ को कैसे रिकवर करेगा, तो आपको खाने के बाद फिटकरी के पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। या आप रोजाना करिए, कुछ ही दिनों में आपको इन सभी कंडीशन से रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बात करें उनके लिए जो फिटकरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों के लिए फिटकरी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से वो लोग होके गुजर रहे हैं। इसी के अलावा कुछ केसेस में जिनको एक्जिमा या फिर सोराइसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा रही है या स्किन सेंसिटिविटी के साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से आर्टिकुलर रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिटकरी बहुत ज़्यादा सोच समझ के और संभल के इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी फिटकरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलूँगा जिन लोगों की स्किन ऑयली भी हो, क्योंकि अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल बार बार अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई भी कर सकता है और इसी के साथ साथ आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले समझ लेंगे कि इसके इस्तेमाल में किस तरह से आपको सेंसिटिविटीज रह रही हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले फिटकरी का इस्तेमाल ऐसे एरिया पे करना होगा जो स्किन बहुत ज़्यादा आपको सामने दिख रही हो। तो यहाँ आप फिटकरी को अप्लाई करके कुछ देर के लिए छोड़ें और उसको आप ऑब्जर्व करें कम से कम 2 से 3 घंटा। अगर आपको लगे कि उसमें कोई इरिटेशन नहीं हो रही है और कोई ड्राइनेस आपको समझ नहीं आती, तो आप उसको आगे इस्तेमाल करें, वरना ना करें। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और इन वीडियोस को आप आगे शेयर जरूर करें ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके। आप लोगों का यही साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। यहाँ हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।